gentlemen, it's me Abdurrahman Shabazz Khan and you're watching The Sports Side. पाकिस्तान फुटबॉल की एक और नई एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूं और मेरे साथ मौजूद हैं अहद हैदर हु इज द वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इनसाइड फुटबॉल पाकिस्तान. वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स साइड. अहद, हाउ आर यू? Thank you so much. I am good. Again, a very good privilege to be back on the show once again, especially with Pakistan football being one of my favorite topics. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. पाकिस्तान वुमेन्स फुटबॉल ने लास्ट मैच पिछले सितंबर में खेला था इन सऊदी अरेबिया एट ताइफ, और उसके बाद पाकिस्तान फुटबॉल में इतना गैप आया, मतलब उससे पहले भी चल ही रहा था लेकिन इतना गैप आया कि उसके बाद हम अब सैफ में खेलने जा रहे हैं जो कि 17 अक्टूबर से नेपाल में स्टार्ट हो रहा है. इतना गैप फिर उसके बाद अब होना, कैसे देखते हो इस पूरे गैप को और व्हाट्स योर इनिशियल थॉट्स? Initial thoughts is obviously what any Pakistani what any football fan would say कि यार football क्यों नहीं हो रही, या this is detrimental to the sport in our country. So उसका मेरे लिए ये से है कि देखें, अब हम लोगों ने obviously we have not played since a while, and it's a defeat on our growth. And as football की एक पूरा एक structure है ना, आप उठा के लेके चल रहे हो. And especially जो आप आजकल दुनिया में देखते हैं, like as you know, I'm based in Australia right now. वर्ल्ड कप यहाँ हुआ, वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ, फुटबॉल यहाँ लाइक इट एक्सप्लोडेड. इट हैज एक्सप्लोडेड टू द एक्सटेंट कि आप हर गली स्ट्रीट ग्राउंड में जाके देखोगे men and women are playing equally as much as they can. So of course it's good कि जब फुटबॉल चल रही होती है तो आपके मुल्क की तरफ एक आई आती है, या उनके प्लेयर्स, या जो देखें, you're inspiring an entire generation of players, of children जो इससे इंस्पायरेशन लेते हैं और खेलते हैं. तो जब फुटबॉल नहीं होगी तो वो इंस्पायरेशन किससे लेंगे? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो आई फील इस चीज को हमें इस तरह देखना चाहिए कि यार, यू नो जस्ट टू क्विकली से कि फुटबॉल होने से हमारे मुल्क को ही फायदा होगा. बट अगेन you have to be very realistic about the situation in which Pakistani football is in a very peculiar situation. Funds, FIFA, elections, so many things going on. तो अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी भी मिल गई है ना, so we should say कि ठीक है, जो पास्ट में हो गया वो हो गया, and we should move towards the future, which is obviously the SAF games. एग्जैक्टली. मूविंग टुवर्ड्स सैफ, हमने कुछ महीनों पहले वुमेन्स चैंपियंस लीग खेली जिसमें क्लब्स ने पार्टिसिपेट किया था. जी जी जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह थे या जो हमारी और चल रहे थे डिपार्टमेंट्स, वो नहीं थे. जी हमने देखा कराची सिटी ने जीता और फिर उसके बाद लेगेसी रनर अप भी थी. जी. अभी जो स्क्वाड अनाउंस हुई है, कौन सा ऐसा प्लेयर लगता है कि जो मिस हुआ है, या कौन सा ऐसा प्लेयर है कि जिसको अपॉर्चुनिटी मिली है और वो वी कैन से कि प्लेयर टू वॉच आउट है इन दिस सैफ टूर्नामेंट? अच्छा, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड रादर के इस पे काफी डिबेट्स, कंस्पिरेसी और बायसनेस के ऐलान हुए. आई वुड स्ट्रेट अप गो टू द फैक्ट दैट आई ट्रस्ट द मैन हु मेड द सिलेक्शन. सबसे पहली बात तो मैं बड़ा ओपनली कहूंगा, ठीक है. आई डोंट थिंक ही हैज मिस्ड आउट, और ये कहना कि यार कोई प्लेयर किसी ने मिस आउट किया है, आई थिंक इट वुड बी टेरिबली अनफेयर, बिकॉज जो प्लेयर सिलेक्ट हुए, जिस पोजीशंस पे सिलेक्ट हुए, दे आर द बेस्ट दिस कंट्री एटलीस्ट हैज टू ऑफर लोकल लेवल पे. ठीक है, तो लेट्स गेट दैट आउट ऑफ द वे. और प्लेयर टू वॉच आउट, आई थिंक दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. So I do have a couple of names, but I think it would come down to the so इसमें दो चीजें हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. और इस क्वेश्चन में आई फील जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हाँ, हम इंटेग्रिटी मेंटेन करें कि यार जो प्लेयर सिलेक्ट हुए, जो नहीं हुए, बिकॉज इसके पीछे बहुत सारी चीजें और भी हुई होंगी. कुछ प्लेयरों की शायद कोई कमिटमेंट के इश्यूज थे, कुछ प्लेयरों के शायद पासपोर्ट के इश्यूज थे. There were many issues at the back, so we'll not go there and we'll focus on the players who were selected. So usme I think the two names, obviously, everyone would say Iman Mustafa, the goals, because she was top scorer. Yes, it's a good name, but it was obvious. समझ रहे हैं ना आप मेरे लिए? Because उसने अपना वो right लिया कि भाई मुझे I have a right to attend the camp. आगे जो उसकी सिलेक्शन होती है फाइनल, उसमें वो तो देखी जाएगी ना, बेसिस ऑफ व्हाट शी परफॉर्म्स इन दिस कैंप. The main two players who for me were, एक तो चले, I knew she was gonna be coming in for this camp, and I personally have spoken to her myself. I think Sana Mehdi is a player who everyone needs to watch out for. Given her history, she has played at a very interesting level with
बर्नली वुमेन्स उसने स्टार्ट किया, चीजें उसकी हुई. सो शी इज a rather somewhat of an underrated player, जो obviously हमारे एक पूरा ग्रुप ऑफ डियस्पोरा प्लेयर्स है उसमें शी इज अ वेरी उसका वो शायद नाम ना हो जो प्रॉब्ली नादिया जामिना इनका होगा, बट शी इज इक्वली इफ नॉट अमेज लाइक इक्वली गुड एज अ प्लेयर. तो आप उसको ऑब्वियसली अंडर लाइक आई थिंक शी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द प्लेयर्स यू माइट हैव टू वॉच आउट, लाइक माइट क्या कह रहा हूँ, यू हैव टू वॉच आउट फॉर, बिकॉज उसने आपका नेशनल चैंपियनशिप में तो एक्सीडिंगली अच्छा परफॉर्म किया. दूसरी प्लेयर जो मेरे लिए जरा सी सरप्राइजिंग थी वो थी फातिमा नासिर. सो फातिमा नासिर obviously comes from a family of her sisters have played football at a very good level at locally, and Fatima Nasir is one of those players who she was not initially starting for legacy, but eventually क्या कहते हैं शी इमीडिएटली टुक व्हेन कहते हैं ना कि एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको सीज करोगे. उसको 2-3 मैचेस में एज अ सब डाला अंदर. शी स्टार्टेड टू प्ले वेरी गुड. when she started to play very good, she started to bench the starting right back, I think, and then eventually to that point ke now she is a regular starter for legacy. Very matlab decently composed on the ball, still very young, still has a lot to offer and learn. So I think she's another player you can watch out for, and especially Joe. I think for me personally, I think the biggest name you have to watch out for in this tournament, everyone's gonna say Nadia, everyone's gonna say Kayla, everyone's gonna say all the big names, and rightfully so. But I think Soha Hirani has bragging rights over this one easily. She was for me the best player at the national championship, and by far the best local player this country has to offer. I think she has a very big statement to make in the upcoming SAF, given if obviously selection की नाम finalist में आता. सही। ये तो आपने बता दी वॉच आउट प्लेयर्स. अब हम आएंगे स्क्वाड के ऊपर जो अभी कैंप की जो स्क्वाड अनाउंस्ड है, क्योंकि अभी फाइनल तो मेरे ख्याल से ट्रैवलिंग के 1-2 दिन पहले अनाउंस होगी. ऐसे ही है. प्लेयर टू प्लेयर चलेंगे एंड उसके बारे में यू हैव फॉलोइंग देम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. सो मैं आपके बारे में इन प्लेयर्स के बारे जिनको नहीं पता इन प्लेयर्स के बारे में, सो यू हैव टू शेयर देयर बेस्ट पोजीशंस एंड देयर गेम, कि वो किस तरह खेलते हैं. सो स्टार्टिंग विद गोलकीपर्स, निशा अशरफ. And how do you rate Nisha Ashraf as a player, and what I do you think think? I think given Adil Bhai's style of football, she is the best and most suitable keeper. Yes, we have two other keepers, but I think international level pe na, you have to have ek to experience and composure most importantly. I think Nisha offers that sort of composure which I feel the other two keepers still need to kind of work on. And basis of how she plays, I think it suits the team because she's vocal, she communicates well with the back line. मतलब एक होता है ना कीपर का एक पता होता है यार गोल में है, like naturally whenever we're playing football and we have a good keeper on our hands, half the match over there is done because you're like हाँ यार कीपर है संभाल लेगा. So I think she offers that kind of a motivation that yes, we have a keeper who's good at penalties, who's good aerially, who has a good height, can roll the ball well. Of course, there's always room for improvement, and Yeah. कभी कभार द बेस्ट इवन हैव देयर मोमेंट्स कि यार हाँ, क्योंकि आपको तो पता है कीपर को तो सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेटली दे कैन मेक 1,000 saves and that one save is going to be absolutely that can get them slaughtered unfortunately in today's football and time. So I think for now the setup that Adil Bhai has, she is easily the best there is to offer for now. या और बाकी दो जो गोलकीपर्स हैं, माफिया परवीन भी और मैसा खान भी, इन दोनों के बारे में भी बता दें. अच्छा, I have not seen much of Romesa. I've seen Mafia and क्या कहते हैं again वही बात, good height, very वही जो होता है ना basic. अब you could pick up the semi final or the final. I think you should pick up the final and you should see कि उस अब Karachi City and Legacy played each other twice. In one match he had a brilliant performance, the first game ठीक है, उसने 2-3 1-on-1s भी मेरे ख्याल है रोके थे, चीजें हुई थी. बट दूसरे मैच में चलो अब पहला गोल तो नहीं रोक सकता था, 2-3 जगहों पे आई थिंक मतलब यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देयर इज स्टिल अ ह्यूज गैप बिटवीन यू नो नॉट अ ह्यूज गैप आई वुड से, बट रादर देयर इज सम कि यार यहाँ हम थोड़ा लैक कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ चलें लेट्स से इंटरनेशनल एक्सपीरियंस. अब जो भी होगा, for example, when you have Mafia, when you have Romesa, Romesa plays in Canada, I'm pretty sure, if I'm not wrong.
एंड ऑब्वियसली अभी तक वी हैव टू सी मोर ऑफ देम टू इवेल्युएट कि हाँ ये इस तरह के कीपर्स हैं और ये इस तरह के सेटअप में ज्यादा बेहतर चलते हैं, या फॉर सम रीजन ऑफ स्टेट देयर इज अ रीजन व्हाई निशा इज स्टार्टिंग अबव बोथ ऑफ देम फॉर नाउ. बट अगेन ये तो अभी Yeah, कैंप fair जब point. होगा क्लियर आउट, Yeah. कैंप जब अभी क्लियर होगा तो हमें पता चल जाएगा कौन स्टार्ट कर रहा है, सो यू विल ऑटोमेटिकली नो. Hmm. या फेयर पॉइंट। और निशा की अगर हम बात भी करते हैं, एक्सपीरियंस्ड भी आती है इन वो दो के साथ और टीम के साथ पहले से भी है, she's सो she's three time, I think she's a या three-time national women's championship winner, she's a national games या winner, she's local level पे निशा ने हर चीज जीती हुई है. So बिल्कुल ऐसा ही है। या मूविंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड्स पे बात कर लेंगे। नादिया अच्छा जी. खान जो कि अपने साथ एक एक्सपीरियंस लेके आती हैं, जो हम पाकिस्तान में जी. कहते हैं ना डायस्पोरा प्लेयर, फिर कराची सिटी के साथ भी थी इस दफा। तो ऐसे. नादिया खान पे व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि अगर हम लास्ट बात करते हैं पाकिस्तान की जितने भी अपीयरेंसेस हुई है, जितने भी मैचेस हुए हैं, उसमें नादिया खान का एक अहम रोल रहा है, चाहे वो 4 गोल हो जाएं या उसके अलावा जितनी भी हम परफॉर्मेंसेस देख लें। सो नादिया खान का वापस आना तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हम पाकिस्तान मैच ही इतने खेली नहीं है. देर बाद खेल रहे हैं। तो व्हाट डू यू से अबाउट नादिया खान, और फिर साथ में जहमीना मलिक पे भी टच डाउन कीजिए। देखें इसको मैं सिंपली ब्रेक डाउन करूंगा. देयर आर अ फ्यू प्लेयर्स इन अ टीम जिनके इर्द गिर्द आप एक टीम को बिल्ड करते हैं, समझे ना. नादिया खान इज दैट हम्म प्लेयर हु यू बिल्ड अ टीम अराउंड. आप उसको सपोर्ट करेंगे, आप उसको वो बॉल्स थ्रो लाइक शी, देखिए सो यू हैव टू फर्स्टली कॉम्प्लीमेंट व्हाट इज शी गुड एट. शी इज गुड एट, शी हैज एन अमेजिंग अमेजिंग पेस. वो ऑफ द बॉल और ऑन द बॉल बहुत अच्छा उसका रन है. सेकेंडली शी इज वेरी क्लिनिकल, शी नोज व्हेन टू टाइम हर रन. आप उसको एक ऐसा मिडफील्ड सेटअप दें जो उसको वो चीज सपोर्ट करेगी, एंड यू वॉच इट विल रेन डाउन गोल्स. सो यू हैव टू बिल्ड अ टीम अराउंड नादिया. दिस इज व्हाट आई फील. नॉर्मली शी इज नॉट अ नंबर 10, but she is what you could say a second striker or a striker. She can play up front में, तो मेरा ख्याल है कहीं भी खेल सकती है, बस उसको बॉल दी जाए. उसको बॉल दे, वो आगे उसका काम है, उसने गोल हम्म मारने. बट शी इज दैट प्लेयर हु विल गेट यू गोल्स, हु you it's very simple. A team with Nadia Khan and a team without Nadia Khan are two completely different teams in terms of goal scoring ability. अगर हमारी नॉर्मल होती होगी ना 50-60%, तो वो 80% पर मेरे ख्याल से आ जाती है when Nadia Khan plays. So you will see goals when you see her play. It's as simple as it's gonna get. अच्छा सॉरी, Zemina. एग्जैक्टली। और फिर So जहमीना मलिक, और So फिर Zemina या का ये सीन है. Zemina is an absolute, I would say, out of all of your forwards, I think she's a powerhouse. समझते हैं ना आप. When या you see Zemina play, you बिल्कुल। know कि यार एक मेरे पास एक, I have a strong left winger who can who can हम्म cut in, who can cross, and who's हु कैन not लीड एज afraid. वेल। ऐसे ही है. And who's not afraid of हम्म taking on a challenge. When you see Zamina play, or Z as they call him, they हम्म call her, you see the fact कि यार हाँ मेरे पास एक विंगर है जो मुझे आउट एंड आउट सपोर्ट भी कर सकता है पीछे आके, एंड मुझे आके फॉरवर्ड लाइन पे भी दे कैन क्रिएट चांसेस, एंड दे कैन क्रिएट, शी हैज द बेसिक एबिलिटी कि यार मैं अपने फॉरवर्ड्स को वो रन्स या वो क्रॉसेस थ्रो इन करूं कि जिस पे सपोर्ट है, बट एट द सेम टाइम इफ शी वांट्स टू गो ऑल इन फॉर for a run, she can do that herself as well. So again, she is an absolute powerhouse of a player. एग्जैक्टली, और आई विल एग्री हियर एज वेल। इसरा खान एंड अनमोल हिरा, ये टू नेक्स्ट प्लेयर्स, गो अहेड। Acha, Isra Khan is obviously playing, I think, D3 or D2 level soccer, which is again a very good level compared to whatever situation is in Pakistan of football ka jo bhi hai. But D3 soccer या D2 soccer is still a good level in my eyes. So देखिए उसका जो scene है, I think she has been used as a pseudo left back or a right back in a few games. I think in one or two games. Um, I exactly can't comment much because again we haven't seen her at her, you could say एक होता है ना एक player को आप full form में देखते हो. I have still not seen that from her. Of course, this camp is going to be different. We'll see whatever else she has to offer, how Adil Bhai sets her up in these upcoming matches. But देखिए उसको as far as defensively concerned है, I think कि manageable है. But when you have to look at what she's actually offering, there is still a big question mark on to say कि हाँ this is how I want to use this player, because मैंने अभी तक I haven't seen it yet. Anmol,
अच्छा, सो अनमोल का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अनमोल आपके लिए, आई एम अ चेल्सी फैन, आई थिंक ये तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है। अनमोल is what I would say in my team to be a Kante. In simple words, she can run and she cannot, like आप उसको पूरा 90 minutes भी भगाते रहे ना, वो भागेगी. She put her as a right back, put her as a center mid, put her as a right winger, left winger. She will give her all in the capacity she can. She is that player who can be used in any position. मेरा ख्याल है बस गोलकीपर ही रह जाएगा, but in terms of getting the ball, going, chasing, I think she offers that. एक वो होता है, एक घोड़ा होता है टीम का, एक बस नॉन स्टॉप भागना है, पकड़ना है, बॉल रिसीव करना है जल्दी से, मतलब who's someone who's willing to kind of give it her all for the shirt. So she gives a lot of confidence in that she, अगर आज for example अदील भाई कहना कि run through a brick wall, she's gonna do it. So this is the best example of Anmol. सही। नेक्स्ट टू प्लेयर्स आलिया सिद्दीक एंड अनुशे उस्मान, फिर उसके बाद हम ईमान पे आएंगे, अच्छा, लेकिन उससे पहले इन दो प्लेयर्स पर आते हैं। सो बेसिकली क्या कहते हैं, अनुशे उस्मान, सो आई थिंक अनुशे इज प्रोबेबली the only left-footed player in our team actually, which is again क्या कहते हैं, an interesting thing to say, because that means, मतलब चले लेफ्ट फुट का एक अपना वो होता है, एक कट इन एंड एक नेचुरल है. सो अनुषा, आई अगेन, अनुषा हैज, जो उसने नेशनल चैंपियनशिप में किया, हाँ, शी हैड अ गुड रन, शी प्लेड वेल. आई स्टिल एक्सपेक्टेड अनुषा टू बी अ बिट, to drop in, give some more runs, play the ball more. जितना अपनी कैपेसिटी में कर सकती थी कर लेती, but I wanted her to be more involved in the play. So it's gonna be interesting to see if she gets her start like mid debut sub on होती है, वो देखा जाएगा. But ये चीज है कि हाँ, what position will she play at? That's a very big question mark. How she will be used. She's good at calculating the ball. She's very good at striking the ball. Obviously, naturally lefties का होता है, आपको तो पता है. तो in that aspect वो कर सकती है, बट किस रोल में वो कर सकती है ये ऑब्वियसली देखना पड़ेगा अभी. एंड आलिया सिद्दीक, देखिए, आलिया सिद्दीक इज अनदर प्लेयर who has a lot of local experience. Whether it was with Karachi City, whether it was with Wabda, she has won national games, she's won national championships. So Alia Siddiq बिल्कुल। also has her role, because she normally play, I've seen her in this last um टूर्नामेंट एंड सो, उसको यूजुअली सेंटर बैक खिलाया था along with सोफिया, और उनके बीच में स्विच होता रहा था. बट अगेन, आलिया इज समवन who's not afraid for going for the ball. She again is someone who we would say कि यार likes to play it safe, if that makes sense. पहला पास देखा, बस दे दिया, मूव बन रहा है, खिला दिया. मतलब she doesn't, from what I've seen is, it's a good thing, because इससे एक प्लेयर की ये चीज नजर आती है कि यार they don't want to kind of, again, अपना जगह पे रिस्क लेना भी सही है. You will, again, if you're not going to break play, how are you going to score? How are you going to move the ball? Your momentum आगे कैसे बढ़ाओगे? But at the same time, you need players who you can absolutely trust, and I think she is one of them. और बिल्कुल। और लास्ट हम प्लेयर बात करेंगे ईमान मुस्तफा, जो कि एक कह लें कि ईमान. डिबेटेबल अच्छा, डिबेटेबल इस ईमान सेंस में है कि ईमान मुस्तफा एक तो अब बैगेज लेके आ रही हैं, टॉप गोल स्कोरर उसमें, और फिर अभी देखना होगा कि वो इन नेशनल टीम क्या अपना इनपुट दे सकती हैं। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट ईमान, क्योंकि अभी आपने पहले बता दिया, लेकिन अगर उसमें मजीद टच डाउन करना चाहे। अच्छा, ईमान का ईमान का जो मैंने देखा है ना, ठीक है, गोल स्कोरिंग एबिलिटी तो है, पाँव में मतलब गोल है, ये वाला जो लाइन है ना हमारी पाकिस्तानियों की, आई डू अग्री विद दैट. बट ईमान हैज अ वेरी बिग माउंटेन टू क्लाइंब आगे. और उसकी वजह ये, बिकॉज ईमान's entire game is based off a certain way she plays. एंड चले लेगेसी के सेटअप में तो उसको वो सपोर्ट कर रहा था, बट दिस इज द नेशनल टीम. You are playing against the likes of India and Bangladesh. So she needs to really grow her game. She needs to, अब अगर आपको याद हो, इन्होंने एक बॉल पकड़ी ड्रॉप होके, वापस पास करने, लाइक अगेन मिस जज ऑफ पास, एनीवन कैन डू इट, नॉट ब्लेमिंग हर, बट
शी शुड हैव बीन मोर कैलकुलेटेड कि हाँ मैंने ये टाइम पे इस पास को देना है. वो पास दिया, गलत प्लेयर, आई थिंक नादिया इंटरसेप्टेड इट, नादिया ने जमीना को क्रॉस इन किया, जमीना ने गोल मार दिया. जस्ट एन एग्जाम्पल. She has to be more calculated because these mistakes don't work at the national team. You have to be very very vigilant. एंड उसकी गेम इंटायरली बेसिस ऑफ है कि उसको फाइनल थर्ड में कुछ ऑप्शन मिलेगी ना ऑन हर राइट साइड. दैट इज द ओनली वे शी स्कोर्स. बट व्हाट हैपेंस इफ यू पुट हर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड? व्हाट इफ यू पुट हर टुवर्ड्स द सेंटर? You can't do that. मतलब आप समझे ना, you can't always expect her to pull off the same performance in the same मतलब at the same time. मतलब कि ये right side पे नहीं हो सकता. She has to learn how to adapt and play more open. And of course, again, वही बात है because the national team, Abdul Rahman, is the highest and the most technical level of football. National team कोई मजाक नहीं है. So she has a really big mountain to climb. Yes, I'm very happy to see how much she elevated through this legacy. Through the legacy setup. Very good for her growth. But for someone who scored so many goals at the national championship ahead of Nadia, Zemina, Anmol, Anushe, so many players, I want to see what she can offer 10 times more than what I saw in the national championship. Simple. आपकी आवाज म्यूटेड है. हाँ हाँ सर, माय बैड। फिर से. एक तो ये भी होता है कि हमारा प्रेशर, हमारे जो अवाम हम जब देखते हैं कि हम बस यही देखेंगे कि शी वाज़ द टॉप स्कोरर, लेकिन फिर अगर कुछ ऊपर नीचे होता है नेशनल टीम्स, हमारा क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाएगा, और ये फिर एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की है। और मेरा ख़्याल से ये एक प्रेशर भी होगा, लेकिन ये एक ही अपॉर्च्युनिटी भी होगी ईमान के लिए कि टू शोकेस कि वो जितना अच्छा डोमेस्टिक लीग में खेल रही थी, उतना अच्छा वो इंटरनेशनल स्टेज पे भी परफ़ॉर्म करके दिखा सकती है। मूविंग फॉरवर्ड्स टू मिडफील्डर्स, जिसमें हमारे पास जो स्क्वाड अभी तक जो है उसमें सोहा हिरानी भी हैं, फिर हमारी कैप्टन मारिया खान है, फिर सना मेहदी जो Excellent. कि एक और वी कैन से कि इमर्जिंग लुकआउट प्लेयर हैं, फिर आमिना ऐसे ही है. हनीफ हैं, फिर रामीन फरीद हैं, और काव्या कायनात बुखारी। कायाना. सो कायाना. काया. कायनात बुखारी। सो मिडफील्डर्स को कैसे देखते हैं, और व्हाट डू यू वांट टू से? आप क्या इसी तरह नाम लेके बोलेंगे या मैं स्टार्ट ऑफ करना शुरू एक एक से कर लूं? स्टार्ट ऑफ करना शुरू कर दें एक-एक से, और फिर अच्छा, सो क्या कहते हैं, सो स्टार्टिंग ऑफ विद आमना. Obviously she has come back to the national team after a while. So आमना के बारे में मैं ये कहूँगा, she is very good on her feet. उसको बॉल प्ले करना बहुत अच्छी तरह आता है. She's had a lot of success with her club as of this moment. I think she and Zamina are playing for the same club as of this moment. So Amna का बहुत interesting होगा how she will be utilized in this camp because she's a very good player. And क्या कहते हैं, she can hold the ball well, she can move the ball around as well. तो उसके लिए, and again वही बात है ना, it's a quick feet नहीं होते एक. So Amna obviously offers a lot, and especially जो ये है उसकी सबसे interesting ability वही है कि she can obviously backline को उसको she knows how to break the backline with the pass, yeah, with the through ball. So it's going to be very interesting to see how that works up with Zamina, Nadia, and obviously whoever the third person in the front three will be. So this is what I have to say about Amna. Obviously it's going to be very interesting how she returns to camp and we see how she performs. आ जाएंगे उस पे Ramin पे. So Ramin is, as you know, is one of the few number 10s. It's very rare to see a number 10 क्या कहते हैं these days. And I think again Ramin is very good with her feet, can play the ball well. Slightly critical about the क्या कहते हैं defensive abilities because a lot of people don't see that. उसमें है, she can pull off a good tackle or so, but Ramin से expectation obviously ये है कि can Ramin perform the same way and can give in most the minutes of a full 90-minute match. मेरा सारा सबसे बड़ा सवाल ये. देखें, अलग बात है रिपोर्ट्स, दोस्ती, सारे, like everything's aside, but I have to see क्या कहते हैं कि in this setup how much can you offer more in especially the time constraint, because I need you to run
and dribble, and sorry, I need you to pull off the same performance that you do in the first minute to the last minute. Again, you can be very good with your feet, you can move the ball well, you can hold up the ball well. With feet, you're amazing. कोई शक नहीं है. But can you do it for 90 minutes? That is the question. And again, as you know, Apur Ramin, she's very like she is not afraid to take a hit. She was our first ever, मतलब उसने हमारा पहला गोल मारा था after 7 years, I think. She was the first person to score for Pakistan after the 7-8 years, and of course, still very young, still has a lot of time to improve more. अपनी और भी गेम्स की डायनामिक को देखा जा सकता है, बट a very important player again for the national team. अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाती है सना. So as I said, Sana obviously offers a lot of experience, a lot of excellent movement of the ball on the ball, can hold the ball well. हमारे ना सारे midfielders की एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा रहमान पसंद है ना, they can hold the ball. That is very important, especially again if you look at the teams against Bangladesh in the form of Bangladesh and India. Our players can hold the ball well, but are they, are they as aggressive, as physically tough as those midfielders are? That's going to be obviously उस पे हम आते हैं अभी. So क्या कहते हैं, सन्ना का ये सीन है. Obviously she's a new player, and for Karachi City setup in the national championship she worked. Again, we'll have to see how Adil Bhai uses her for for the national team setup, because उसमें उसको क्या पता forward भी खिलाया जा सकता है, because she plays वो नंबर 10 की मतलब एज अ कैम भी खेलती है और एज अ राइट लेफ्ट विंग भी खेलती है. तो उसको she can offer herself in many positions, and she's also very good at holding the ball. मतलब उसका ना एक है कि एक physical presence महसूस होती है in the midfield. Moving forward to Kaya. So Kaya क्या कहते हैं, the one thing that I think Kaya probably does really well is force pressure. She can force a lot of pressure in the mid. अगर आपका कोई भी player mid में supposedly आपकी एक midfield है, for example Ramin, Kaya and Amna, for just an example. So one of them tires out, तो Kaya is ready to give you that physical presence in terms of press जो आपकी टीम को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जब स्पेशली आपका मैच सपोजली निल निल में फंसा हुआ है, कोई सर्कमस्टांस हो जाए, इट्स गोइंग टू पेनल्टीज, एक्स्ट्रा टाइम. कयानत या काया का ये रोल बहुत अच्छा है कि वो फोर्स करेगी, प्रेस करती रहेगी, अग्रेसिव है, शी गेट्स इन दोस टैकल्स. मतलब यू नीड टू हैव दैट. एंड लास्टली ऑब्वियसली आई थिंक मिडफील्डर्स में बस सोहा रह गई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या Yeah, Soha and Maria. Soha and Maria. So Soha is probably going to be the most important for, again, the reason I'll tell you why. Because she is the player she is the center mid who's going to be recycling the ball a lot. And ये हमारे लिए बहुत important है क्योंकि this entire midfield battle relies on how Soha plays. अगर वो खेलेगी और वो चलाएगी तो फिर बाकी चलेंगे इसमें, इस सेटअप में. Because she's vocal, she's उसकी communication top notch है, and she can move the ball around well. She has very good dribbling, and personal level पे I think she's not afraid to take a shot as well, by the way. उसका long range पे काफी effect है. She's very good at taking corners, crossing ability. So and just by the way, she also, unfortunately, last SAF May, you could not see her best potential because I think she had like sprained her ankle. I think if I'm not, yeah, it twisted her ankle, and despite the fact she still kept playing on. So उस चीज के हिसाब से आई थिंक सोहा का मैच फिटनेस और सारी चीजें बहुत बहुत वाइटल होंगी इस टीम के लिए. And last but not, of course, in no way the least, is Maria. So I think for this SAF, I think the one player or the one person who completely shifts this momentum as a national team for us is Maria. ठीक है? Not just because of the captain or the even if she wasn't supposedly today captain, it is her leadership that differentiates so many things. We could be losing a 3-0 game, and this is the one thing about Maria which I have to give credit for. She will still push on. It'll still be a 0-0 game for her.
And that is where you see a shift in the team, momentum, confidence, thinking कि यार it's a 3-0 ठीक है, छोड़ो भाई, underdogs हैं, it doesn't matter, we'll still make a comeback. She inspires those who are involved around her. Again, Maria is also not afraid to take a tackle, and Maria will obviously do to the best of her abilities. Again, actually, no, मुझे अभी याद है, Anusha is not the only left-footed player. Maria is also a left-footed player. So again, उस चीज में भी Maria has a lot of impact, whether she plays as in recent games, because of obviously constraints in the midfield. She has constraints in the defense. उसको center back खेलना पड़ा है. So most of her games were as actually a center back, where she obviously did the most to her capacity. Good height, physically tough, tackle डालने से डरना नहीं. So again, and plus very good through like long ball ability भी बहुत जबरदस्त है. So obviously it's Maria's leadership role or her inspiration that is going to drive the team against teams like Bangladesh and India, because you need to have वो एक specific एक होता है ना रहमान, एक डिफरेंस एक है कि चलो हमारे प्लेयर्स और उनके प्लेयर्स हमारे प्लेयर से बेहतर हो, दे हैव अ बेटर सेटअप, दे हैव अ बेटर टैक्टिकली आउट मैनूवरिंग प्रोसेस. बट एक होती है ना एक स्पेशल चीज, फुटबॉल इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, एंड सम क्वालिटीज ऑफ सर्टेन प्लेयर्स मेक इट मोर अनप्रेडिक्टेबल, given if the players and the coaches and the national team uses that to the best of their ability, which is obviously Maria's leadership. आई स्ट्रांगली एग्री, क्योंकि मारिया की लीडरशिप अगर हम एज अ प्लेयर नहीं देखें, उसकी लीडरशिप ज़्यादा ज़रूरी होगी इन यंग प्लेयर्स के लिए भी, क्योंकि प्लेइंग आफ्टर 100%. अ लॉन्ग टाइम और एक जेल करना मेरे ख्याल से मारिया का एक इम्पोर्टेंट रोल भी होगा, और जो कि हमें नज़र भी आया अगर हम पिछले मैचेस देखते हैं. ऐसे ही लास्ट पोजीशन डिफेंडर्स, जिसमें 100%. हमारे पास कायला सिद्दीकी हैं, मिशाल भट्टी हैं, सारा खान एंड निज़ाले सिद्दीकी, सोफिया कुरैशी, फातिमा नासिर, महरीन खान एंड खदीजा खदीजा वली. वली. सो डिफेंडर्स भी एक आई कैन से कि सारे प्लेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें जो पहले भी खेलती आ रही है, निजालिया भी हैं, फिर कायला भी हैं, फिर मिशाल भट्टी जो कि अच्छा खेला भी था उन्होंने चैंपियंस कप में भी. सो इन डिफेंडर्स के बारे में हाउ डू यू रेट दीज प्लेयर्स एंड योर थॉट्स ऑन, मतलब कायला से स्टार्ट करते हैं. Uh, I think easily the best player, the best defender on the team. I think there's no debate about that. I think uska focal point ही सारा matter करता है, because I'll tell you why. You're going up against the likes of, let me just tell you quickly. So you're going against the likes of India की हैं striker. I think her name is Ashalata. Ashalata, yes. Ashalata is a very good player, by the way, amazing. And फिर आपके पास आ गई हैं क्या कहते हैं, सॉरी उसका उनका नाम अशालता नहीं था, माय बैड. यू गोइंग अगेंस्ट, अब उनका नाम का प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आता, इट्स XA जाजा के लिए आप चले प्रोनाउंसिएशन, शी इज अ वेरी गुड इंडियन स्ट्राइकर. Then you have a spearhead of a number 10 who is Sabina Khatun of Bangladesh. आप इनको कैसे रोकेंगे? आप इनको किस तरह, what metal do you have to stop, these players? And I see Kela as the only player who comes toe to toe with these players. सीधी बात है, मैं आपको आज ये बात बता रहा हूँ, and I think nobody can disagree with me here because it's a fact. I want to see, देखिए, for Kela, extremely intelligent as a defender, extremely tough, extremely matlab, she's everything as a coach, or anyone for a matter of Adil bhai, or for any coach, if they're coaching a player and they have Kela in their roster, I think anyone would want her to be a starting center back, because she offers so much. प्ले हो, डिक्टेट करना हो, मूव करना हो, वेरी गुड एरियली. देखिए पाकिस्तान की जो डिफेंसिव, even in men's and women's, हमारा हमेशा aerially we have been more strong, we have been more, she's very compact, उसको पता है उससे कब टैकल डालना है, कब नहीं जाना. Amazing. But my biggest question with Kayla will be, how does she line up against the likes of Jaja and क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, Sanjida, Sabina Khatun, all of these players, because these are the best in South Asia. And then you have this player who's playing D1 soccer, which is the highest level of college soccer in the US.
it is going to be an extremely like बहुत I'm actually really excited to see, because personally I've been working on this report and I've been watching many of Bangladesh's games. So मेरे लिए मैं जो सबसे interesting चीज है, how does she go up against Sabina? This is going to be a very कहते हैं ना एक बैटल होगी पूरी साउथ एशिया, बांग्लादेश पाकिस्तान एंड इंडिया पाकिस्तान तो है ही है, बट just generally saying I want to see how she lines up against the best of South Asia. So that is my biggest question. क्या कहते हैं, moving forward, I think अगला नाम निजालिया सिद्दीकी. अच्छा, Nizalia I think has again slightly been under the radar. Off the radar तो बिल्कुल गलत होगा कहना. Nizalia again very composed, very जिस तरह होता है ना एक because she plays as a right back. So what do I look in a right back? A right back who's confident, who can move the ball up front and who can pass well. These are the two qualities I personally look at. उस चीज में she's great. But the question is, will she be starting? Will she be the defender you rely entirely on as a right back? Again, local level पे Nazalia is excellent. National Challenge Cup हो गया, futsal तो उसने बहुत खेली है and has dominated it in the way that she could. And given the right setup, she knows what she's one of those defenders. मैं उसको कहूँगा ये तीन चीजें अगर करनी है ना, she will do them. And it's really good because you have a player who is very good at one thing that a lot of people underestimate, and that is listening. She knows if agar aap usko batayenge, she's a good listener. You give her good tactics, you give her a position, you give her a format, a setup, she will know what she has to do given the instructions that we have provided, or Adil bhai will provide. So इस चीज में we have to give Nazalia a lot of credit. फिर आपके पास आ जाते हैं क्या कहते हैं, आपके पास आ जाती है उसके बाद द नेक्स्ट नेम आई थिंक आपने भी बोला था, मेरे दिमाग मिशेल से जरा बेट्टी, निकल गया. सारा Mish, खान. Mishal, Mishal again a left back, very good at tackling, very Mishal और जो सारा है, में again for a defender normally ये चीज आप मिडफील्डर से एक्सपेक्ट करते हैं कि रिसाइकल द बॉल वेल. सारा इज एन एक्सलेंट रिसाइकलर ऑफ द बॉल. कब उसको आगे जाने पीछे होना है उसको सारा मतलब उसको उसको अवेयरनेस है, and she's not afraid to put in a foot wrong, especially Mishal as well. But क्या कहते हैं, सारी बात यही आ जाती है कि मुझे पर्सनली नहीं लगता कि मिशाल सारा इतना टेस्ट हुए हैं अभी तक लोकल लेवल पे, बिकॉज दे आर miles ahead of the defenders we have on the local scene. But this is again the national team and we'll have to see कि अगर एक प्लेयर सपोजली एक टैकल मारता है या एक सेटअप में बहुत अच्छा खेल रहा है, सो बिकॉज देखिए आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड लोकल लेवल पे दे हैवंट बीन चैलेंज्ड. इंटरनेशनल लेवल पे मजा आएगा व्हेन दे गो टू 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 अगेंस्ट प्लेयर्स लाइक फॉर एग्जांपल मारिया मांडा अगेन, या तो फिर क्या कहते हैं सांजदा who is gonna play. I think सांजदा will come up, जो बांग्लादेश की विंगर है, she's gonna come against क्या कहते हैं, she's gonna come against ये लेफ्ट विंग पे खेलेगी तो आई थिंक सारा या नजालिया के ऑब्वियसली कॉरेस्पॉन्ड पर आएगी. बट अगेन शी इज अ वेरी गुड प्लेयर, शी इज वेरी फास्ट. सो अगेन द क्वेश्चन इज कैन सारा मैच अप हर स्पीड. मिशाल के लिए वाइस वर्सा उसकी उस केस में उसके पास आएगी आई थिंक मिशाल के अगेंस्ट आ सकती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लेट मी जस्ट जरा होता है ना क्लिक करना, मैं देख लूं. आई थिंक शी इज गोना कम अगेंस्ट Ritu. Yes, again ये भी फॉर बांग्लादेश अनदर वेरी गुड प्लेयर. एंड क्या कहते हैं इसके सेटअप में भी क्या कहते हैं we'll have to see because she likes to drive the ball forward a lot and she's very good at tight spaces. तो रितु चकमा को भी देखना पड़ेगा हाउ शी हैंडल्स, बिकॉज अगेन मुझे जरा बांग्लादेश की टीम का जरा ज्यादा आइडिया है. सो आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइनअप. तो देखते हैं अभी क्या होता है उनके साथ. बट अगेन आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ओवर आवर डिफेंडर्स. आई थिंक अगेन जो हमारा सेटअप है और जो करंट स्क्वाड है उसमें दीज आर द बेस्ट, एंड ऑब्वियसली वी हैव टू कंप्लीटली सपोर्ट देम एंड बैक देम इन एवरी वे वी कैन. तो ये है. Definitely. Last four players, Sofia Qureshi and Fatima Nasir.
सोफी, अच्छा, सो फॉर सोफी क्या कहते हैं, उनका बेसिकली मैं ये कहूँगा कि सोफिया का ये सीन है कि बेसिकली शी इज बिन प्लेइंग इन कनाडा फॉर अबाउट अ ईयर, लाइक अभी पिछले साल से आई थिंक खेल रही हैं. सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज ऑब्वियसली जो भी एटलीस्ट कनाडा की फुटबॉल में तो एक तो फर्स्टली फुटबॉल चल रही है, रेगुलर खेल रही है. दूसरी ये बात है, शी इज प्रॉब्ली द यंगेस्ट प्लेयर आई थिंक जो हमारी पूरी स्क्वाड सेटअप में है, अलॉन्ग विद फातिमा. दीज आर द टू यंगेस्ट आई पर्सनली थिंक सो. शायद सोफी उनसे सोफिया इससे ज्यादा भी छोटी है. So for her as a center back or slightly as a right back, she had an excellent national championship. She was actually starting ahead of Alia, by the way. तो it's going to be very interesting to see कि ये जो अभी मोमेंटम लेके आगे आ रही है, चले एक साल कनाडा में खेला है, वो कैसे खेला है. अब वी हैवंट बीन सीइंग दोस मैचेस, बट देखते रह मतलब ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि यार खेल रही है, ठीक है, चीजें चल रही हैं. So it's going to be very interesting to see how her personal and national team growth is, because she has played for the national team, I think one game, but obviously camp में तो बार बार select हो रही है. So there is something that she is offering to the team, which obviously a lot of defenders who weren't selected aren't. And even though initially I was critical कि why or how is, you're bringing in such a young player, एक होता है कि यार we have many more players, what is the reason, and वो हमें आगे जाके पता चल जाएगा. And obviously given her growth, it's नजर आ रहा है difference. And Fatma Nasir, obviously, as I said, was the big surprise again, but I think she got purely, again, coming from a football family, coming from someone who has been watching the game from like literally all her life. I think she again is an instrumental factor of जो मैं आपसे earlier बात कर रहा था ना inspiration की. So she is a very good example of that. An inspiration from whether her sisters, her peers, her class fellows, and now she has brought in that momentum in her own game. How she utilizes it, because again she's an excellent learner, and you can clearly see it. जो उसको बताया जा रहा है वो उसको पूरी तरह implement करेगी, and I think she's a fantastic addition to this camp, because she will learn a lot from Adil bhai and the setup they provide. So मेरे लिए ये इनको cover करने के लिए. Last two players, Mehreen Khan and Khatija Wali. Mehreen Khan is again, so I've not seen much of Khadija Wali, but I am assuming कि उसको अगर select किया तो there has to be very good reasons behind it. But I think Mehreen Khan was again someone who went under the radar for a while. She has played for HEC for a long time under the captainship of Anmol. And क्या कहते हैं, उस लिहाज से आई थिंक शी ऑब्वियसली, एक होता है ना फिजिकल डोमिनेंस होती है एक प्लेयर की, नजर आ जाती है उसने चैंपियनशिप में. यू कैन क्लियरली सी इन द वीडियोस शी इज वेरी अग्रेसिव ऑन द बॉल, शी कैन गो इन फॉर अ टैकल. अगेन ये चीजें तो देखिए बेसिक्स है ना, बट अगेन क्वालिटी ऑफ फुटबॉल, क्वालिटी ऑफ प्लेइंग में कितना इजाफा आता है इनके आने से, वो हमें देखना पड़ेगा. हाउ अगेन will she make it to the final squad, will she not, again test trial है, किस तरह करना है. I can't really comment because I haven't seen much of her, but जितना मुझे ये समझ आया on a local level, yes she has played a lot of games, she's played national games, चीजें हैं, उनका भी ये वाला एक्सपीरियंस है, तो let's see how she goes. और अभी तो खैर TWK के साथ है तो सही. हमने स्क्वाड अभी डिस्कस की. ऑन अ रेट ऑफ 10, स्केल ऑफ 10, आप इस टीम को कितना रेट करेंगे? I think I'd give it a 8.5. I think it's a good 8.5. सही. This is अच्छा, आगे Abdurrahman, बढ़ते this हैं is हम. the, sorry मैं एक आपको बात काट रहा हूँ. This is the best we can offer right now. मुझे तो ये नजर आ रहा है, और जो बेस्ट आपके सामने है they are, ये आपकी रीशो के सामने आ गए इसमें. बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा ही है. और इतने अरसे से जब आपकी मुल्क में फुटबॉल नहीं हो रही, जब कुछ हो भी नहीं रहा, सो व्हाट तो एल्स डू यू वांट? अगर आपको ये प्लेयर मिल गए तो और फिर मेरा ख्याल है बस शुक्र करना चाहिए. बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं एक डिबेट के ऊपर. हमारे पाकिस्तान है और पाकिस्तान में डायस्पोरा वर्सेस लोकल्स की डिबेट ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता. लेकिन मैं एक डायस्पोरा प्लेयर की बात करना चाहूँगा. मैं आई विल नॉट पुट यू इन अ ट्रबल, लेकिन अक्सा मुश्ताक, जो कि एशियन फुटबॉल अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेटेड हुई थी इस दफ़ा. शी हैज़ अ बंच ऑफ एक्सपीरियंस इन हर बैग, सॉरी. सो अगर वो पाकिस्तान टीम में आती हैं, अगर अभी आती पहले हैं, बाद में आती हैं,
अभी आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, मैं बिल्कुल नहीं पूछूँगा। लेकिन अगर अभी आ जाती हैं या उनका इंक्लूज़न बाद में भी होता है, कितना देखें इफ़ेक्टिव वो पाकिस्तान टीम के लिए होगा कंसिडरिंग यू हैव मारिया खान, यू हैव नादिया खान, यू हैव मैनी लोकल टैलेंट एज़ वेल और उसमें अगर आप एडिशन कर दें अक्सा मुश्ताक का। सो इमेजिन करें देखें अक्सा मुश्ताक सैफ में पाकिस्तान टीम के लिए खेल रही हैं, तो क्या वो चेंज लेके आ सकती हैं और कितना हमारे लिए इफ़ेक्टिव हो सकती हैं? हम्म देखें क्या कहते हैं ये आपने खैर आप मुझे किसी तरीके से ट्रबल में नहीं डाल रहे वी डोंट नो सो फर्स्टली आपके सामने स्क्वाड तो अनाउंस हो गई आई थिंक दैट इज द फाइनल स्क्वाड विद रिगार्ड्स टू अक्सा जस्ट एज अ प्लेयर अगर चले हम जेनेरिकली देखा जाए amazing player. I think Pakistani heritage के जितने भी players हैं, I think even she competes with the men players who have had a very good career. I mean, she's played for Roma, she's played for Napoli. I think D1 soccer खेल चुकी है. I think इससे ज़्यादा तो कोई explanation ये left-footed player plays on the right wing and phenomenal. I think absolutely phenomenal. And who wouldn't want her to be on the team? But you have to look at the situation obviously and completely देखिए again she's अभी तक तो probable squad announce हो गया है so we can't really comment या we can't really say कि यार अभी क्या है because वो अभी है नहीं जब वो आएगी जब जस्ट वो लीव दैट, जस्ट इमेजिन वो आपकी स्क्वाड में, जस्ट इमेजिन। हो just गया imagine स्क्वाड हो गया, या just imagine तो देखें फिर तो obviously she walks into the lineup for me for my sake she walks into that lineup but again जो क्या कहते हैं सारी बात यही आ जाती है कि you have other players as well. You have Mariam Mahmood, you have Leila, you have so many other players. And I think for my personal sake अगर मैं कुछ comment करूँ ना because आप जो local versus diaspora की बात करें ना देखिए पीछे जो चीजें चल रही हैं external जो सारा जो हो रहा है we don't know about that रहमान and वो एक बहुत ही different कहानी है because we don't know whether these players will eventually come whether they get selected ये तो सारा कोच के हाथ में but एक चीज for certain है is that I personally think, and again, completely backing the coach and everything, he needs the players. He will eventually need these players. आगे जाके देखें मैं आपको एक बड़ी सिंपल लॉजिक देता हूँ कि ये आज सैफ है ना तो कल ओलंपिक क्वालिफायर्स होंगे परसों फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स होंगे देयर आर सो मेनी इवेंट्स eventually you need the best players. It's not about the debate local yet diaspora. You need the best players. And you need the best players at each position. Whether that's Aksa, whether that's Mariam, whether that's Ramin, whether that's Soha, whether that's Nazalia, whether that's Nadia, whether that's Zemina, or whether that's Kayla or Maria for that matter. So it doesn't come about the fact कि whether मरियम आती है या अक्सा आती है या लेला आती है या जो भी मर्जी और आता है it is the matter of yes we need them ये इसमें कोई डिबेट नहीं है we do need them and the coach needs them and देखिए हर दफा आपके पास एक ऐसा सेटअप है जिसमें आपको फुटबॉल रीस्टार्ट करनी पड़ती है ऑल द वे फ्रॉम जीरो इन द नेशनल टीम सेटअप उसकी वजह क्या बिकॉज यू हैव नो लोकल लीग यू हैव नो नथिंग द प्लेयर्स आर मतलब you'll see a bunch of players training every day you'll see a bunch of players training every weekly हर प्लेयर अपनी रूटीन पे चल रहा है so you can't guarantee success in that way I think it's very unfair to blame coach Adil on these things कि रिजल्ट ना आए बिकॉज आप किस बेसिस पे रिजल्ट निकलवाना चाह रहे हो बट द ओनली प्लेयर्स हु आर करेंटली एग्ज़ैक्टली। in a working setup or who are playing week in week out are the diaspora players उस केस में you need these players it doesn't matter of a question of how or what it's a question of when you just need them एंड अगेन ये चीजें फेडरेशन को और इवेंचुअली कोच अदील को देखनी पड़ेंगी कि यू नो इवेंचुअली देखें अगेन हमें तो यही नहीं पता कि कल फुटबॉल होनी है या नहीं होनी लेट्स बी रियल सो अगेन it comes down to the fact that do these players want to eventually play or not and how that goes about इसमें मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा but yes the coach needs these players उनको बहुत ज़रूरत है because at the end of the day you need results so the results will come in this current setup when you bring in even better players at the positions that you already have so yeah बिल्कुल हम मैं ग्रुप्स पे टीम्स पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। पाकिस्तान ग्रुप ए में विद इंडिया एंड बांग्लादेश, फिर ग्रुप जी बी जी में मालदीव्स भी है, भूटान भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है। बाकी टीम्स हम्म को इस टूर्नामेंट में कैसा देखते हैं एंड इंडिया और बांग्लादेश पे खासकर अगर आप बात करना चाहें?
मैं बिल्कुल बात करता हूँ। सो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें। सो इंडिया इज़ करेंटली रैंक्ड एट द 68th पोज़ीशन आई थिंक। एंड फनी थिंग इज़ कि इंडिया ने भी अपने कैलेंडर में इस साल खाली अभी तक 2 दफ़ा खेला है, व्हिच वर बोथ अगेंस्ट म्यांमार, व्हिच they didn't win, by the way. So I would say that's a big question on the footballing, कि ये आगे ये फॉर्म फुटबॉलिंग फॉर्म होती है ना एक, उस पे एक क्वेश्चन मार्क है। बट यस, सैफ में दे हैव ऑलवेज बीन एक्सीलेंट। सो दे नॉट गोना बी टेकन लाइटली, बिकॉज अगर 6 दफा सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप हुआ तो 5 दफा तो इंडिया जीती है। यू कुड से देयर स्क्वाड एवरेज एज जो होगी वो अराउंड होगी 24 से 26 के बीच में। एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं और यंग प्लेयर्स भी हैं, क्या कहते हैं, roughly some players, 5-6 players are above 28, 29, some players are around 24, 25. And so given the key players, obviously सबसे interesting ये चीज़ है कि obviously when we हम जब भी बार बार players to look out for, so players to look out for पे रमान basically हमें ये देखना पड़ेगा कि you know these include players like Jaja, who's basically who looks to run behind players, who likes to kind of run behind the defense, drop and come in between the lines to kind of support जब भी प्रेशर पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर आगे जाती है जो इनकी बैक लाइन है, उसमें क्या कहते हैं, आ जाती है ये क्या नाम है इनका, सांजू आ जाती है और अशला लता आ जाती है, जो राइट बैक और सेंटर बैक कवर करते हैं। इनके पास तो एक्सपीरियंस नाम का, लाइक दे आर ड्रेंच्ड इन एक्सपीरियंस, दे नो हाउ टू प्ले, दे वेरी फिजिकली टफ एंड दे जो भी आई थिंक एरियली भी और लोअर ग्राउंड पे भी जो भी ये ड्यूल है, ये दे हैव एन एक्सीलेंट एंड अग्रेसिव फॉर्मेट टू विन दोज बॉल्स। जब आप इनकी ऑफेंसिव स्टाइल के बारे में बात करते हैं ना, तो ये अगेन पूरी चीज जो इंडिया की है ना, दे रिलाई ऑन देयर फ्रंट थ्री, बिकॉज रेगुलरली वो प्ले करना चाहते हैं बॉल को वाइड पे। वो यही देखना चाहते हैं कि यार ओवर द लैप करके बॉल को अंदर खिलाएं, ताकि बिकॉज दे प्लेज आर गुड एट एरियली, मतलब फ्रंट थ्री भी बहुत एरियली अच्छी है, तो दे वांट टू गो टुवर्ड्स दैट एरियल बॉल कि वो बैक लाइन के ऊपर से बॉल खिलाएं। एंड इट्स जनरली क्या कहते हैं, इंडिया की डिफेंस के बारे में मैं बस सिंपली यही कहूंगा कि दे लाइक टू गो फॉर क्या कहते हैं लो ब्लॉक, प्रेफरेबली कि प्रेस अप फ्रंट देते हैं और दो पीछे रहते हैं प्लेयर्स, दो राइट बैक लेफ्ट बैक है। एंड क्या कहते हैं, दे हैव अगेन द बिगेस्ट थिंग अबाउट देयर बैक लाइन इज दे आर इनक्रेडिबली फिजिकल, मतलब दे नो हाउ टू राउंड अप देयर प्लेयर्स एंड दे नो कि यार टैकल डालना है तो भाई प्रॉपर अग्रेसिव किस्म का डालना है। सो बेसिकली to kind of give off their strength, good on the wings, very strong striker in the form of Zaza, and physically solid. But again, जो हर आपको साउथ एशियन टीम में एक और इशू नजर आएगा ना, दे आर टेक्निकल लेवल पे अभी भी दे आर वीक। क्या कहते हैं, अगर एक टीम है ना, फॉर एग्जांपल इफ पाकिस्तान goes up against them and their midfield setup is structured कि हमें पता है हमने प्रेस कब करना है, हमने zonally मार्क कब करना है, तो इंडिया इस चीज में they struggle. And again it's the same thing I think with Bangladesh as well. So again, counter attack पे I think Pakistan has a very good chance. And क्या कहते हैं, sorry, despite the fact that they're aerially very good, क्या कहते हैं, सेट पीसेस अगर अगेंस्ट खेले जाए ना इंडिया के, तो दे डोंट वर्क इन देयर फेवर, दे नेवर हैव। एंड इंडिया ज्यादातर गोल ही सेट पीस से खाता है। सो अगेन यू विल हैव टू सी कि ये इसमें मारिया का बड़ा रोल आता है आई थिंक, कि हाउ शी काइंड ऑफ गोज अक्रॉस कि यार बॉल किस तरह प्ले करनी है चीजें। बाकी अगेन मूविंग टूवर्ड्स ऑब्वियसली क्या कहते हैं, बांग्लादेश। So I think out of all of the South Asian teams, I think Bangladesh and Pakistan का जो मैच है, ये जो बांग्लादेश की टीम है, it is the one to watch out for. They are the winners of the previous half. I think क्या कहते हैं, इसमें कोई डिबेट है ही नहीं। So let me just quickly go. They like to play 4-3-3 and 4-2-2, but जब उनके पास बॉल होती है, they like to keep a diamond shape because they like constantly recycle the ball. वो बिल्कुल नहीं पसंद करते अगर opposition के पास बॉल है, they like to keep the ball to themselves because they have the players who support that system. So quickly going about the players, I think जो main player है, the player जिसका मैं constantly, because personal level पे भी I give credit and respect, and I think Sabina Khatun is probably
one of, if not the best players, arguably in Southeast Asia for women players. Um, she's their captain. She likes to drop. She's a center attacking midfielder and a striker, but absolutely clinical when she has the ball. जो भी है, अगर even वो drop करती है, she loves taking up space. And जो main चीज उसकी है ना, she knows where to be and when to be in the midfield. फिर आपके पास एक और प्लेयर आ जाती है जिसका नाम आई थिंक सांजिदा सांजिदा अख्तर आई थिंक इज अनदर प्लेयर, वेरी डायनामिक एज अ विंगर एंड वेरी वेरी पेसी. यही अभी मैं जो बात कर रहा था ना कि लेट्स सी हाउ आवर राइट बैक्स परफॉर्म. फिर अगस्त मारिया मांडा आ गई, who's a number 8 फॉर क्या कहते हैं बांग्लादेश, widely regarded for her composure and vision across the field. बहुत अच्छा play करती है, left footed भी है, constantly moves around the ball and is very very instrumental in Bangladesh's midfield. The last player who I want to obviously give a credit to is obviously Ritu Chakma, who's from a very Bangladesh में एक तरह की minority है. It's a Chakma community, and basically it's good in their aspect कि they have brought diversity into their team, but वो player भी उतनी ही अच्छी है. She's another very good midfielder who has a very good, मतलब अगर आप उसको possession ball में खिलाएंगे ना, especially in areas where you want to exploit the defense, वो आपको वो she's like a, मतलब honestly a dream midfielder for any coach. जो भी बॉल होल्ड करना चाहेगा वो कहेगा हाँ यार इस प्लेयर को मुझे, I need this kind of player. तो as far as jaldi se, to kind of quickly wrap up things in their style of play, they like to hold the ball at high tempo. They like use the speed of their wingers, I guess, and obviously they obviously want to play and they build the team around Sabina, so they'll obviously want to press as much as they can कि अगली डिफेंस पे या अगली मिडफील्डर्स वो प्रेस खाएं और वो बॉल मिस्टेक से लूज करें. आप जितने भी गोल बांग्लादेश के देखेंगे ना पिछले मैचेस में, I think out of them 60 to 70% have been based on forced mistakes. And क्या कहते हैं डिफेंसिवली वो बस कॉम्पैक्ट रहते हैं. They're very good with their shape. Again वही सेम आई थिंक जनरली हर टीम यूजुअली इधर तो लो ब्लॉक पे ही खेलती है and high defensive line, and they're again mostly very similar to क्या कहते हैं इंडिया स्टाइल ऑफ प्ले. बट ऑफ कोर्स उसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. जो बांग्लादेश जिधर मार खाती है, आई थिंक जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा वो इनकी अभी स्क्वाड डेप्थ है, बिकॉज most of their veteran players, some at least 4 or 5 I think they've retired. A few have went to study if I'm not wrong. तो they have, उनकी स्क्वाड डेप्थ में अभी भी जरा सी कमजोरी है. दूसरी बात यह है कि अगेन क्या कहते हैं सारी चीजें कि वो हाई प्रेस करें तो ठीक है, बट जब उन पे हाई प्रेस होता है ना, सो दे काइंड ऑफ स्ट्रगल इन दैट केस. बट क्या कहते हैं उनका जो डिफेंस से अटैक का ट्रांजिशन है ना रहमान, दे आर वेरी वेरी क्विक एट इट. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब दोनों टीम देखें हमारा ग्रुप, आई काइंड ऑफ फील इट कि यार वी स्टिल नीड टाइम टू डेवलप एंड ग्रो. बट अब इसके साथ अब ये आ गया ना तो ठीक है, फिर अब लेट्स प्ले, वी हैव नथिंग टू लूज फॉर. So it's going to be very interesting. It's a very interesting lineup of matches. Exactly, क्योंकि we can't say कि भाई हमें बांग्लादेश और इंडिया की दे दी. ऐसे ही है तो अभी तो Any last thing you want to add on, फिर हम इसको end करते हैं आज. ठीक है, मेरा बस ये से है कि I would like to say कि हम लोग देखें पाकिस्तान की जो फुटबॉलिंग स्टेट है ना, अगेन वो कोई बहुत अच्छी नहीं है. let's be very honest. There's nothing really अभी के लिए जो चल रहा है कि हम कहें यार कि we can build something on it. बट मैं हर बंदे को जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है या जो भी ये देखेगा इवेंचुअली, मैं उसको यही कहूँगा हमेशा कि क्या कहते हैं दिस सैफ चैम्पियनशिप इज आवर, इट्स आवर वर्ल्ड कप. इट्स ये हमारे लिए, वी डोंट प्ले AFC क्वालिफायर्स, वी नॉट प्लेइंग वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स. एटलीस्ट वुमेन्स की अभी बात कर रहा हूँ. दिस We're not playing even friendlies. वी नॉट प्लेइंग एनीथिंग. सच बात है. ये हमारा वर्ल्ड कप है, ये हमारा डू और डाई है. इसके बाद फुटबॉल होती है, किस तरह की होती भी है. These are so many questions. But for me and for anyone who's a Pakistan football fan, this is the World Cup for women's. This SAF is everything. इस पे हम क्या लेके चलते हैं, whether we win, whether we lose, मेरी sincere advice है, back the players, back the coach.
They've got a good setup. Adil Bhai is amazing in every way, and he is, for me, the best Pakistani coach, from a Pakistani origin, for me at least right now, in the setup, whether in the country for me. And मैं ये biasness से नहीं कह रहा, ये एक fact है. आपको आपका पहला ओलंपिक क्वालिफायर जिताया, आपको आपकी पहली विंस दी हैं, आपको आपके साफ में पहली विंस दी हैं, आपका हाई स्कोरिंग हम्म। मैच, they're all under his belt. सीधी बात है, they're with या him. बिल्कुल। ये आप उनसे कभी ले नहीं सकते. आप हम्म। उनको बैक करें, उनसे लाइक यू कंप्लीटली गो. And I think these players are in a completely different mindset, because when you see that they haven't played, so you know that they're willing to put everything on the line. And that is what I as a Pakistani football fan want, कि यार हमारी टीम पूरा 100% दें. But इधर भी I know that they'll have to give in a 200% because of the situations we already have. But then again, बिल्कुल। आपको तो पता है, हमारी हिस्ट्री में मशहूर है, कॉर्नर टाइगर्स हमें किसी वजह से बुलाया जाता है. तो जब स्पेशली पाकिस्तान के जो कहते हैं ना, द ऑड्स व्हेन दे आर अगेंस्ट अस, तो असल असल या तो पता है वहां चलेगा ना. तो क्या कहते हैं, कुदरत का निजाम भी कह सकते हैं हम इसको। कुदरत का निजाम कह लें, कॉर्नर टाइगर्स कह लें, जो भी कहें, Yeah. बट इट्स पाकिस्तान एट इट्स बेस्ट व्हेन इट्स अनप्रेडिक्टेबल. I don't care if we lose. I just want, as a fan, to see my team giving it more than 100%. And again, आपको पता है आजकल sports पे, and just generally women's football and everything, I think it's an untapped, you could say it's an untapped whole market है एक पूरी. आप इस पे इतना कुछ build कर सकते हो. You have the players, you have everything. I think, नॉट ओनली again, ये तो पाकिस्तान आगे फुटबॉल, बात, पाकिस्तान की बहुत स्पोर्ट्स हैं जिसमें ये सब हो बहुत सकता स्पोर्ट्स है, हैं, और और इसी हम तो में सारी स्पोर्ट्स को बिल्कुल, कवर करते हैं. सो आई थिंक यू हैव अ वेरी गुड आइडिया बिल्कुल। अबाउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. तो रहमान, या दैट इज इट फ्रॉम माय साइड. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दीज मैचेस, एंड आई होप हमारे पेजेस या हमारे जो चैनल्स हैं वो इस चीज को जितना प्रमोट कर सकते हैं करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स पाकिस्तान विन. बिल्कुल, और यही हमारा मोटिव भी है कि एट द एंड ऑफ द डे हम मीडिया हैं, छोटा मीडिया है, बड़ा मीडिया है, दैट डज़न्ट मैटर। एट द एंड अगर हम इस चीज़ को या पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को प्रमोट नहीं करेंगे, तो फिर हम वही वन स्पोर्ट्स नेशन बन के रह जाएँगे। इसी नोट पे आज की इस पॉडकास्ट का करते हैं इख्तिताम, फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।